अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम बैक इन द करंट टॉक विद दमार। नाज़रीन, बांग्लादेश जो तकरीबन पाकिस्तान से 24 साल बाद एक अलग रियासत की शक्ल में दुनिया में वजूद में आया और पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन आज वो पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है। उसकी इकॉनमी, उसका ग्रोथ रेट, उसकी स्टेबल कंडीशन पाकिस्तान से डबल इस वक्त जा रही है। ऐसा कॉन्सेप्ट और नैरेटिव बिल्ड हो रहा है इस वक्त इस रीजन में। इसमें क्या रीजंस हैं, इसकी क्या रियलिटीज हैं, आज के एपिसोड में हम यही चीज डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ सर्वे रखूंगा आज का, जिसमें अब बांग्लादेश की जो करेंसी है, जिस टका जो करेंसी है, अगर उसको हम पाकिस्तानी करेंसी के साथ कंपैरिजन करें तो पाकिस्तानी करेंसी इस वक्त ₹2.5 एक टके के बराबर है। और अगर हम डॉलर्स में इसको कंपेयर करें तो डॉलर्स में इस वक्त 92 टका एक डॉलर के इक्वल है, जबकि पाकिस्तान में 206 रुपए एक डॉलर के इक्वल है। इसमें ही आप डिफरेंस का अंदाजा खुद लगा सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस है। इसके बाद अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक की जो जीडीपी ग्रोथ प्रिडिक्ट्स रिपोर्ट होती है उसके मुताबिक जो बांग्लादेश की जीडीपी है वो इस वक्त 6.4 से लेके 6.6 के दरमियान ग्रो कर रही है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की इकॉनमी एट द एंड ऑफ 2021 में 5.97 थी, जो इस वक्त प्रिडिक्ट की जा रही है 2022-23 के लिए कि वो शायद 4.40 से लेके 4.4 के दरमियान तक हो सकती है। कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है इस जगह पे भी। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो भी पाकिस्तान से ज्यादा है। अगर इसके अलावा हम फॉरेन रिजर्व्स की बात करें तो वो भी उनके बहुत ज्यादा है, और उनका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बिल्कुल नहीं है। इन सारी चीजें सुनने के बाद आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट जरूर बिल्डअप होगा कि वाकई बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है। लेकिन अगर हम इन सारी चीजों को ऑब्जेक्टिवली थ्योरेटिकली स्टडी करें और देखें तो रियलिटीज थोड़ी सी डिफरेंट है। नाज़रीन, ये ऐसे कि 1971 में जब दोनों कंट्रीज अलग होगी तो 1971 से लेकर 2000 तक जो बांग्लादेश की जीडीपी, एनुअल नेट जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 0 थी, बिल्कुल 0% थी। लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट जो थी वो 11% को टच करके वापस आई थी। लेकिन नेक्स्ट 20 ईयर्स में 21, 22 यानी ये जो टाइम थे 2 डेकेड्स थे, इन्हीं डेकेड्स में बांग्लादेश ने इतना ग्रो किया कि उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को क्रॉस करके डबल इकॉनमी कर रही। अगर मैं आपको सिर्फ एक छोटा सर्वे बताऊं तो 2008 में जब एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो 2008 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो थी वो 24 बिलियन थी, लेकिन बांग्लादेश की उस वक्त 14 बिलियन थी। लेकिन आज 2022 में बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 50+ बिलियन तक जा चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान की जस्ट 26 बिलियन है। एक कंट्री जो 24 से 26 पे जा रही है, लेकिन एक कंट्री जो 14 से 50+ पे जा रही है। कितना बड़ा डिफरेंस है इसमें पे। लेकिन इस जगह पे पाकिस्तान ने ये चीज लैग क्यों की? क्योंकि पाकिस्तान जब 2021 की न्यू सेंचुरी में दाखिल हुआ तो पाकिस्तान को जो है वॉर अगेंस्ट टेररिस्ट का सामना करना पड़ गया। पाकिस्तान में टेररिज्म को बहुत फरोग मिल गया, जिसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो बिल्कुल जीरो होगी। उसके बाद हमारे जो मेन सेक्टर्स थे उन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ गया, जिनमें हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है, जिसमें हमारा एग्रीकल्चर आता है, जिसमें हमारा टूरिज्म आता है। और इन सारे पे इम्पैक्ट के बाद हमारी जो मेन जो इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री वो क्रैश कर गई। और इतनी क्रैश उसमें हुई कि वो हिट ऐसे हुई कि उसमें डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे वो पाकिस्तान को लीव करना स्टार्ट हो गए, और उन्होंने इंडस्ट्रीज की डिफरेंट रीजन्स तब्दील कर दिए, जिनमें इंडिया शामिल है, जिनमें श्रीलंका शामिल है और बांग्लादेश शामिल है। मेजॉरिटी ऑफ द हमारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बांग्लादेश में उस टाइम पे शिफ्ट हो गई थी। ये एक पॉजिटिव स्टेप था बांग्लादेश के लिए कि बांग्लादेश में जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट थी वो उनकी टेक्सटाइल पे आ गई, क्योंकि पूरे रीजन का जो रसूख था वो बांग्लादेश की तरफ हो गया और बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रोथ करना स्टार्ट होगी, और वहां से बांग्लादेश की जो इकोनॉमी थी उसने भी स्ट्रॉन्गनेस अपनाई। नाज़रीन, अगर मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा सर्वे बताऊं इस वक्त के मुताबिक तो 83% इस वक्त जो एक्सपोर्ट्स हैं सिर्फ बांग्लादेश की वो सिर्फ टेक्सटाइल पे हैं। आप कह सकते हैं कि टोटली एक्सपोर्ट उनकी सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट टेक्सटाइल पे है। और अगर हम इसमें एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग को देखें, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखें किसी कंट्री के लिए, तो ये उसके लिए बेटर थिंग नहीं होती है कि वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड कर रही हो। खुदा ना खास्ता अगर आज बांग्लादेश की इकॉनमी ड्रॉप हो जाती है और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी हिट या क्रैश हो जाती है तो उनकी पूरी इकॉनमी ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि उनकी डिपेंडेंस सिर्फ एक मुल्क पे। अगर इसके बरक्स हम मुख्तलिफ कंट्रीज को देखें, अमेरिका, चाइना, तो डिफरेंट सेक्टर में इनकी डिपेंडेंस है। अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में डिफरेंट सेक्टर्स पे डिपेंडेंस है, लेकिन पाकिस्तान के जो सेक्टर्स है वो उतने डेवलप नहीं है। हमारे पास टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, लेकिन डिफरेंट सेक्टर्स हैं।
ये होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और इसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की वजह से अगर हम उस नैरेटिव या उस कॉन्सेप्ट को देखें जो बिल्डअप हो रहा है कि बांग्लादेश की इकॉनमी बहुत हाई जा रही है और एशियन टाइगर्स की तरफ जा रही है, तो टोटली रिजेक्ट हो जाती है। क्योंकि दोनों कंट्रीज को अगर देखा जाए, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को, तो कोई इस वक्त इतनी स्टेबल कंडीशन में नहीं है। हाँ, इसके बरअक्स अगर हम इंडिया की बात करें तो डोमिनेंट पावर इस वक्त इंडिया ही जा रही है, जो इकोनॉमी में भी स्ट्रांग जा रही है, जो जीडीपी ग्रोथ में भी स्ट्रांग जा रही है, जो ऐसे ऐसे स्टेप्स ले रही है जो उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को इनिशिएट कर सकें। नाज़रीन, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखने की बात है कि 1971 से पहले जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग नहीं हुए थे और दोनों जुड़ी हुई कंट्रीज थी, तब इस जगह पे एक इम्पैक्ट हुआ कि उस टाइम पे पाकिस्तान की और मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान दोनों की जो इकॉनमी थी वो बहुत अच्छे रेट्स पे जा रही थी और प्रिडिक्ट की जा रही थी कि दोनों 1990s तक एक स्ट्रॉन्ग पावर बन के सामने आ सकते हैं। लेकिन कुछ सेल्फिश किस्म के नजरियात की बुनियाद पे जो दोनों कंट्रीज अलग होगी और नफरत और इंतशार की बुनियाद पे दोनों कंट्रीज अलग होगी, और आज ये हाल है कि दोनों कंट्रीज को अगर रियलिटीज मैनों में देखा जाए तो कोई भी स्टेबल पोजीशन पे नहीं है। और ये एक अलार्म कह सकते हैं हमारी नेशन के लिए कि इस वक्त भी हमारी कौम, दोनों कौमें, जो दोनों मुस्लिम कौमें हैं, इनको सोचने की जरूरत है कि हम अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ कैसे जा रहे हैं और हम अपनी इकॉनमी को स्टेबल कैसे कर सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। और नाज़रीन, हमें अभी इसी तरह से अपनी गलतियों से सबक सीखना होगा और आगे के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ बगैर किसी नफरत के इंतशार के चलना होगा। होपफुली मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए कंटेंट और एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए